एक बड़ा ही रैंडम सा थॉट। श्रीमद् भगवत गीता की कुछ लाइंस हैं जिन्हें मैं काफ़ी प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। लाइंस कुछ इस तरह हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। तो जो हुआ अच्छा हुआ, उस हुआ में ऑटोमेटिकली सब अच्छा नहीं होता, हमें अच्छा ढूंढना पड़ता है। एक सेइंग भी है इंग्लिश में, कहते हैं वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ पर्पस। तो जो होता है वो किसी पर्पस के लिए होता है। पर्पस अपने आप नहीं होता, हमें ढूंढना पड़ता है। कोई भी इवेंट बस होता है, कोई भी घटना बस होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उससे हम मीनिंग तो खुद दे रहे हैं, अच्छा या बुरा। तो उस घटना में, उस इवेंट में जो हुआ, उसमें हमें पर्पस खुद ढूंढना पड़ता है। तब जाकर के वो इस बात को सही करता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर आप पर्पस ढूंढ पाए तो अच्छा हुआ, नहीं ढूंढ पाए तो कैसे कह सकोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। दूसरा है पंक्ति कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मतलब अभी जैसा भी जीवन चल रहा है, जो भी चैलेंजेस हैं जिंदगी में, फाइनेंशियल, मेंटल, सोशल, जो भी चैलेंजेस हैं, मैं जब कई बार थक जाती हूँ बहुत सारी जिंदगी में घटित हो रही चीज़ों को लेकर के, तो मैं ऐसा सोचती हूँ शायद ऐसा ही होना उचित है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इन सारी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस के बीच ही मैं शायद और ज़्यादा निखर सकती हूँ और ज़्यादा बेहतर बन सकती हूँ। अगर ये डिफिकल्टीज, ये एडवर्सिटीज जिंदगी में ना हो तो शायद मैं ना बन पाऊँ। तो ये बनने का प्रोसेस है, तो ऐसे ही होना है, तो शिकायतें नहीं करती, स्वीकार कर लेती सिचुएशन। अगली पंक्ति है कि जो होगा वो अच्छा होगा। तो अब जो फिक्र है कि पैसे हो, चाहे रिलेशनशिप्स के चीज़ें हो, या जो भी हो जिसको लेकर के मन में सबसे ज़्यादा भय रहता है, तो जो हुआ था उसमें मैंने अच्छा ढूंढा था, जो हो रहा है इसको मैंने स्वीकारा है एज इट इज, तो जो होगा उस पर भी फेथ ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत डेवलप हो जाता है। तो एग्जाइटी जो होती है वो फ्यूचर से रिलेटेड ही होती है, पास्ट से रिलेटेड तो एग्जाइटी नहीं होती, वो तो गुजर गया। तो थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों को। ये रहा एक तरीका, इस तरीके से चीज़ों को देखने का। दूसरा, मैं ऐसे भी सोच रही थी कि हम ऐसा समझते हैं कि कोई इंसान अगर हमसे प्यार करता है, या फिर कोई भी ठीक है, या जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे ऐसा करना चाहिए था, उसे यहाँ होना चाहिए था। तो उसे, अगर उसने वैसा नहीं किया तो वैसा ना करना ही उचित है, क्योंकि अनुचित कुछ नहीं होता। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो जहां है उसका वहां होना ही अच्छा है, उचित है। कभी कभी हम ऐसे कहते हैं कि वो वहां क्यों, उसको यहां होना चाहिए था, वो यहां क्यों नहीं है। जो हमारी डिजायर से जो शिकायतें होती हैं, खासकर रिलेशनशिप्स में बहुत होता है, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे तो यहाँ होना चाहिए था, उसे तो मेरी ये बात कर सुननी चाहिए थी, वो बात सुननी चाहिए थी, कॉल करना चाहिए था, मैसेज करना चाहिए था, जब कोई बीमार है तो उसको यहाँ, ये वाली चीज़ें मैं कई बार बोल चुकी हूँ वीडियोस में, फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर उसका होना उचित होता तो वो चीज़ होती। आप समझ रहे हो। तो इन शॉर्ट, अगर पूरी कहानी को समअप करना चाहे तो ये कहना चाह रही हूँ कहीं ना कहीं कि जो चीज़ें जैसी जहाँ जिस तरीके से हो रही है, उसका वैसे वहाँ उस तरीके से ही होना उचित है। हमें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा करके या फिर किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो आपके हिसाब से घटित हो। आपके हिसाब से घटित नहीं होगी। यूनिवर्स हमेशा चीज़ों का बखूबी ख्याल रखता है, जिसको जहाँ होना है वो वहाँ ही है। अगर कोई तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास ना होना ही उचित है। आप समझ रहे हैं।
अगर कोई है तो उसका होना उचित है। ये रिलेशनशिप्स के बारे में है बहुत ज़्यादा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम अपने फैमिली में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यू नो मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं उससे मिलूं, पर वो यहाँ नहीं है, वो बहुत दूर है, वो वहाँ क्यों है। कितना अच्छा होता अगर फैमिली में सब मिलजुल कर रहते, सब एक ही साथ रहते, हम माता पिता अकेले रह रहे हैं, बच्चे बाहर रह रहे हैं, कितना अच्छा होता सब एक साथ रहते। तो अगर ऐसा होना उचित होता तो वैसा होता, वैसा नहीं हो रहा है मतलब वैसा ना होना ही उचित है। अगर कोई बाहर है तो उसका वहाँ होना ही उचित है। तो जो जहाँ है जिस वक्त, वैसा ही होना उचित है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी घटित नहीं होती जो अनुचित हो। हर चीज, हर एक इवेंट, हर एक घटना, हर एक परिस्थिति एकदम खूबसूरती से नेचर क्रिएशन घटित कर रहा होता है। तो हमें बहुत ज्यादा परेशान होने, एक्सपेक्ट करने, उम्मीदें लगाने, फिर दुखी होने की जरूरत नहीं। अगर किसी का आपके पास आना, होना, आपका ख्याल रखना, आपके हिसाब से जो आपको लगता होना चाहिए, अगर वैसा होना उचित होगा या होता तो हो रहा होता या होगा। अगर नहीं हो रहा या नहीं हुआ है तो उसका वैसा ही होना ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें हम समझ गए और प्रैक्टिस करने लग गए तो रिश्ते सुलझ नहीं जाएंगे। हम जैसे जहाँ जो भी है, क्या हम संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, हम सुकून में नहीं हो जाएंगे। सारी बाधा तो इसी चीज़ की होती है ना, रिश्तों में, करियर में, रिलेशनशिप्स में। क्या हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है, हम जहाँ होना चाहते हैं वहाँ नहीं है, हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो वैसी नहीं जैसे हम समझते हैं, हमारा करियर वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं जैसा होना चाहिए, या चीज़ें हमारे हिसाब से घटित नहीं हो रही हैं, शादी नहीं हो रही है हमारी। अब समझ रहे हो, अगर होना उचित होता तो अब तक आपकी हो जाती। नहीं हो रही है, ना होना ही उचित है। इसको और भी चीज़ों में लगा दो, और भी चीज़ों में लगा दो, फिर ये बहुत ही गहरा, मतलब वो तो कार्मिक सिद्धांत होता है कि ठीक है, मैं उस विषय में नहीं बोलती हूँ। जिसे कहते हैं कि किसी को अगर बच्चे नहीं हुए तो उसको बच्चे ना होना ही उचित था। वो अपने आप को हे दृष्टि से या छोटा, या फिर दुनिया से कंपेयर करके ऐसा छोटा ना समझे। या जिसको संतान मिली, किसी कोई ऐसा हादसा हुआ कि अब वो नहीं रही, उन्होंने एक एक सर्टेन टाइम पीरियड तक उसका बहुत खूबसूरती से पालन पोषण किया और अब वो नहीं है, अब वो बिना किसी संतान के है। तो अब आप इसमें पूछो इसमें अच्छा क्या हुआ, तो अब आप इसमें सवाल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर लो, ऐसा ही होना था इसलिए ऐसा हुआ। तो अल्टीमेटली अगर हम एक्सेप्ट कर ले हर एक चीज को तो बहुत ज़्यादा हम पीसफुल रह पाएंगे। हम शिकायत ना करें कि मेरे साथ ही क्यों हुआ या वैसा क्यों नहीं हो रहा जैसा हम चाहते हैं, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरी बॉयफ्रेंड मेरे साथ क्यों नहीं, मेरा रिलेशनशिप क्यों नहीं अच्छा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। देखो ना उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, देखो ना उसने सोशल मीडिया में कितनी अच्छी फोटो डाली है पति के साथ। तो ये सारी की सारी बचकानी जैसी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, हमें लग रहा है अभी इसको सुन करके कि बचकानी है, लेकिन सारा का सारा दिमाग खराब तो इन्हीं थॉट से रहता है ना। हमारा कंपैरिजन, हमारे भीतर की एग्जाइटी, हमारा स्ट्रेस, जो हम सोशल मीडिया में देख करके व्याकुल हो जाते हैं, इसको इतने लाइक्स, इसको इतने कमेंट्स, इसके फॉलोअर्स बढ़ गए, मेरे क्यों नहीं बढ़े यार, मेरे क्यों नहीं, मेरे साथ ही। तो सब शिकायतों का हल ही यही है कि अगर आपके बढ़ने होते उस प्लेटफॉर्म पर तो बढ़ जाते, नहीं बढ़े तो उस प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स का ना होना ही उचित, इसलिए आप यहाँ हो। सिंपल, एक्सेप्ट करो, जबरदस्ती फाइट मत मारते रहो, एक्सेप्ट करो, मेहनत करो। ये नहीं कह रही हूँ कि डे वन से करो, अरे ये तो मेरे लिए बना ही नहीं। मशक्कत करो, अच्छे खासे साल लगाओ, 2 3 4, फिर जब लगे कि ये काम नहीं कर रहा उसको छोड़ो, क्विट करो, फिर नया ढूंढो, फिर उसको करना शुरू करो, वहां मेहनत करो। जबरदस्ती एक ही दिशा में नहीं लगे रहना है। तो आई होप आपको मेरे बात का सारांश समझ में आया कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग गए तो हम काफ़ी पीसफुल रह सकते हैं, भीतर से और बाहर से काफ़ी मसले हल हो सकते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे सोशल लाइफ हो, मेंटल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो। हम अपने इमोशंस को कितनी खूबसूरती से कंट्रोल कर सकते हैं,
फिर विवेकानंदा के कोट को हम प्रतिपल जी रहे होंगे, बी फ्री, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। किसी का कॉल आए तो उठा लो, ना आए तो ना आना ही उचित था। किसी का मैसेज आए तो रिप्लाई कर दो, मैसेज नहीं आया तो उसका मैसेज आपके पास ना आना ही उचित था। तो सब कुछ उचित ही हो रहा है, अनुचित कुछ होता ही नहीं है ब्रह्मांड में। इसको ऐसे देखो, खत्म।